गुरुवार को महेंद्रगढ़ स्थित बीजेआरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस साइंस एग्जीबिशन में स्कूल के छात्रों और छात्राओं ने अनेक साइंस के मॉडल बनाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी मैडम डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव पहुंची। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स का अवलोकन किया और उन्हें इसके लिए बधाई दी। इस अवसर पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस अवसर पर आए हुए सभी अभिभावकों ने बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल्स की खूब तारीफ की। साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट की भी इतना अच्छा आयोजन करने के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभाओं आयोजन करना वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों के अंदर की जो फीलिंग्स है उनको बाहर उबारा जाता है और बच्चे अपने इमेजिनेशन के माध्यम से अनेक प्रकार के मॉडल्स बनाते हैं जो कि आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को मैसेज देते हुए कहा कि अभिभावकों को बच्चों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और उन्हें अपने हुनर दिखाने के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए। जोरदार ताली बजा के बेटे क्या कुछ है ये बताओ। है बेटे क्या कुछ है? इसमें हवा का प्रेशर होता है, जब हम इसको ऐसे बुलाएंगे फूलेगा। अच्छा वेरी गुड। ट्रायंगल की 3 90 डिग्री का कोण आ रही रेक्टेंगल की 4 भुजाएं होती है, 2 छोटी 2 बड़ी। RECTANGLE रेक्टेंगल। वेरी गुड। की 4 भुजाएं होती है, 4 गोल होते हैं। कौन आइसक्रीम की शेप होती है? सर्कल। सर्कल गोल होता है जैसे साइकिल। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड शाबाश। प्रोजेक्ट आपने जो है तैयार किया है। Sir, this is a solar drip irrigation system. Before explaining it, I wish to tell their name first. This is solar plate, this is voltage controller, and this is water pump, and this is agriculture area. So, when the sun rays falls on the solar plates, it is heated up to 12 to 24 hours, and it is connected to the voltage controller and causes the water pump to raise the water from the tank to the agriculture area. क्या कुछ प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है? सर प्रोजेक्ट है बच्चों आपका
पवन चक्की को तैयार किया है आपने, वोल्केनो। कैसे वर्क कर रहा है बताइए इसके विषय में। सर हम इसमें विनेगर के साथ इन लोग डालेंगे तो सर ये ब्लास्ट हो जाएगा। जी मैडम, आज आप BJRD स्कूल में आई हैं, यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगा है, तो यहाँ जो है पूरे का अवलोकन क्या है, कैसा कुछ लगा यहाँ? हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतना महेंद्रगढ़ में मुझे इतना मालूम नहीं था कि इतने अच्छे स्कूल हैं और साइंस एग्जीबिशन अच्छी लगाई हुई है इन्होंने आज। तो मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ और इनका थीम जो है बहुत ही मुझे आकर्षक लगा और अच्छा लगा कि वंडर्स ऑफ इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है कि हम कितना इमेजिन कर सकते हैं और उसके क्या वंडरफुल उसके रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो इमेजिनेशन बच्चे करते हैं तो हम उनको साकार करने के टीचर्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, साकार करने की कोशिश करते हैं और उसका स्वरूप यहाँ देखने को मिला है कि उसका एग्जीबिशन लगाया हुआ है इन्होंने। और इसमें कई मॉडल्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो एक बच्चे ने तो यूट्यूब से बनाया हुआ है, एक सोल्डरिंग आयरन बनाया हुआ है, तो वो काफ़ी आकर्षित रहा। और भी कई चीज़ें हैं जो पोल्यूशन को लेके हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स का पूरा मॉडल बनाया हुआ है जिससे वो बता सकते हैं कि किस तरह काम करता है। साइंस के भी कई मॉडल्स हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और वाकई सजीव है ये पूरा स्कूल और एक्टिविटीज़ बहुत ही बढ़िया रहती हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगा मुझे। जी मैम, जिस प्रकार से देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो फ्रीडम चाहते हैं कुछ करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। इमेजिनेशन की जहाँ तक बात है, इमेज करते हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो उनको रोक देते हैं इस प्रकार से, तो हाँ। उनके लिए क्या कुछ संदेश आप अभिभावकों को देना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी जैसे सबसे साझा भी किया था कि छोटे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता तो हर चीज़ को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं और वहीं से इन्वेंशन होती है, इनोवेशन होती है, निकल के आती है। तो उस चीज़ को हमें दबाना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को शुरू से, जैसे 2 साल के बच्चे हैं तो उनको आप कलर्स दे दें,
एक कागज़ दे दें तो उस पे वो खींचते हैं लाइनें, तो उससे उनका इमेजिनेशन पावर जो है बहुत निखर के आता है। तो वो धीरे धीरे आगे चल के पेरेंट्स की मदद से और टीचर्स की मदद से, इवन सोसाइटी की मदद से, जो बाहर देखते हैं अपने चारों तरफ, उस सब की मदद से वो कहीं ना कहीं उस अपने सपने को जो शायद बहुत छोटे में उन्होंने देखा हो, वो साकार करने की कोशिश करते हैं और तभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये साइंस एग्जीबिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको बहुत ही फ्रीडम देता है कुछ ना कुछ करने का और समझने का। थैंक यू सर। जिस प्रकार से आज BJRD के अंदर साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, तो क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ आयोजित की गई? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को, अभिभावकों को नमस्कार बोलता हूँ। और जो भी अभिभावक या हमारे समाज के जागरूक लोगों ने आज हमारे विद्यालय प्रांगण में पहुँच करके हमें आशीर्वाद दिया, उस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज का जो ये आयोजन था, इसको हमने एक नाम दिया था वंडर इमेजिनेशन। और वंडर इमेजिनेशन के पीछे हमारा मोटिव एक था कि विद्यालय में कोरोना की दूसरी लहर के बाद हमें कम समय मिला, और कम समय मिलने के बाद मोस्टली स्कूल और छात्र और टीचर्स जो हैं वो सब्जेक्टिव कराने के मूड में रहते हैं, और सब्जेक्टिव कराने के मूड में रहते हैं तो बच्चा बोझिल सा महसूस करता है। उसके लिए हमने एक नए इनोवेशन के साथ बच्चों को एक फ्रीडम और आज़ादी दी और उनको खुला छोड़ा। हमने केवल उनका मार्गदर्शन किया है कि बच्चे क्या क्या नया कुछ सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसमें पिछले 10-12 रोज से बच्चे प्रयासरत थे, और उन्होंने एक से एक, जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती उस सोच तक हमारे बच्चों की सोच पहुंची। तो उन्होंने अलग अलग जो टॉपिक्स और विषय लेकर के, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं आज के ज़माने में, कहीं हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करते हैं, कभी पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, कभी हम पोल्यूशन की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर करना हमारा मूल उद्देश्य रहा है।